बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। हुकूमत ने आवाम को एक बार फिर से परेशानी में डाल दिया है और परेशानी ये है जी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, जबकि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें कम हो रही हैं और हमारे यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत मुसलसल महंगी होती जा रही हैं। पेट्रोल 10 रुपये, मट्टी का तेल 5 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की पुरानी कीमत 272 रुपये, नई कीमत 282 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंची है, जबकि आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल $82.52 फ़ी बैरल पर आ गया है, जबकि जो बरतानवी क्रूड ऑयल है उसकी कीमत $86.33 पर आ गई है। लेकिन हमारे यहाँ कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। पीटीएम की ये गवर्नमेंट है और अगर हम एक साल का एनालिसिस करते हैं 2022 अप्रैल के महीने में, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाया गया कि महंगाई बहुत हो गई है, उस वक्त पेट्रोल की कीमत थी जी 149 रुपये 86 पैसे और पीटीएम की हुकूमत ने अप्रैल 2022 से अब तक करीबन एक साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 11 बार बढ़ाई हैं। एक साल में यानी कीमत डबल से भी ऊपर चली गई है और इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है वो पाकिस्तान की तारीख के बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब वाले भाई हमारे, गवर्नमेंट प्राइवेट? गवर्नमेंट। जी हाँ। कौन से इदारे में? हेल्थ में। हेल्थ में। जिस हिसाब से महंगाई ऊपर जा रही है, सैलरीज बढ़ रही हैं, मैनेज हो रहा है, क्या हालात? मेरे ख्याल में आम आदमी तो वैसे ही महंगाई के अंदर पिसता जा रहा है, और क्या हो रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा। पेट्रोल फिर 10 रुपये। देखें, पेट्रोल अगर 1000 रुपये भी लीटर जाता है तो फिर भी लोगों ने डलवाना है। ज़रूरत है सर ट्रांसपोर्ट। हाँ, तो वो देखें ना, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि आम आदमी का ख्याल करें। जब आम आदमी का ख्याल ही नहीं करेंगे तो वो यही कुछ होगा, और क्या होना है। आपका बजट कितना आउट होगा, कितना फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ चुके हैं। पहले माना कुछ सेविंग थी, अब सेविंग ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब तो हैंड टू माउथ है ना, इधर आई सैलरी और इधर खर्च हो गई फारिग। सैलरी आने से पहले ही हिसाब किताब लगा होता है कि ये बजट बना होता है। क्या हाल भाई जी? जी, हम तो बड़ा तंग है पेट्रोल की महंगाई की वजह से, और सारा दारोमदार ही पेट्रोल के ऊपर ही है, और क्या है। जितनी ट्रांसपोर्ट है, जो आता है, हर चीज़ इन्वेस्ट पे ही है ना, और कहाँ से आएगा, और हम कहाँ से अफोर्ड करें 300 रुपये लीटर पेट्रोल। क्या करते हैं आप? मैं तो मुलाजिम हूँ। फिर सैलरीज बढ़ती हैं जब पेट्रोल? सैलरी वहीं की वहीं है, बस सामान ये पेट्रोल वगैरह बढ़ जाता है और चीज़ें बढ़ जाती हैं, सैलरी नहीं बढ़ती। सैलरी वहीं रहेगी? सैलरी वहीं रहेगी। मैनेज कैसे होता है भाई जी? बस मैनेज कर ही लेते हैं, अल्लाह करवा देता है मैनेज। लेकिन हालात तो वैसे इन्होंने गवर्नमेंट तो बहुत ख़राब कर दिए हैं, हालात नहीं है वो जैसे होते हैं। IMF की शराइत है, गवर्नमेंट ने मानी है, सारा बोझ आवाम पे आ गया है। गवर्नमेंट हर बात मान लेती है, अपने फ़ायदे की बात नहीं मानती, हमारे नुकसान की बात मान लेती है। ठीक है जी। एक और भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। क्यों इतना नाराज़ हैं, गुस्सा हो रहे हैं? गुस्सा नहीं हो रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि पेट्रोल की कीमतें मार्केट में कम है और ये बढ़ा रहे हैं। रमज़ान शरीफ का महीना है, लोगों को रिलीफ देने की बजाय तकलीफ़ दे रहे हैं, रिलीफ देने की बजाय तकलीफ़ दे रहे हैं। तो इस महीने में तो कम करना चाहिए। मार्केट में रेट डाउन है और ये अप कर रहे हैं, बड़ी ज़्यादती है। आम आदमी के लिए तो जिना मुहाल हो गया ना। भाई जी, बाइक कितनी इस्तेमाल करते हैं? जी, बाइक कितनी इस्तेमाल करते हैं? वो वक्त ज़रूरत, फजूल नहीं। तब ज़रूरत के वक्त भी मतलब महंगा ही पड़ रहा है पेट्रोल। असल में तो बात ये है कि महंगा हो रहा है, महंगा नहीं करना चाहिए, सस्ता करना चाहिए पेट्रोल को। अच्छा, ये पहले कितना खर्चा था पेट्रोल का आपकी मोटरसाइकिल का, अब कितना बढ़ जाएगा? भाई जो जाम 1 लीटर में चले जाते थे 150 रुपये का था, जब 100 रुपये का 120-130 का था, अब वो में 285 रुपये देने पड़ते हैं। 200 रुपये फालतू, 200-250 रुपये फालतू देना पड़ रहा है। वो खुदा को खौफ करना चाहिए, वो रेट कम करो। लोग कम कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हो रमज़ान शरीफ में। हमने कौन सा हेलीकॉप्टर बैठ के लंदन जाना है जितना पेट्रोल का रेट बढ़ाया हुआ है। पेट्रोल का असर कहाँ कहाँ, क्या क्या कुछ महंगा होगा पेट्रोल महंगा होने से? पेट्रोल के बाद सारी चीज़ें महंगी होती है। पेट्रोल महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, हर चीज़ को आग लग जाती है। आप बाजार जाते हैं, चीज़ें पूछा है, किसी चीज़ का पूछा है,
हर चीज़ को डबल ट्रिपल रेट, कोई पूछने वाला भी नहीं है। वहाँ पे बैठे ये मौजें मना रहे हैं। अवाम तो वो ईद के लिए पैसे नहीं लोगों के पास, ईद क्या करेंगे लोग। चलो खाली पेट्रोल से भी तो ईद नहीं होती, इससे भी सस्ता करना चाहिए। बिजली भी रोज़ आए रोज़ बढ़ाए जा रहे हैं, आए रोज़ बिजली बढ़ाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते? मैं रिटायर्ड हूँ रेलवे से। अच्छा जी, पेंशन कैसा गुजारा रिटायरमेंट ज़िंदगी? बहुत इतने टाइट है कि मुझे 70,000 रुपये मिलता है, तो उसी दिन ख़त्म हो जाता है। तो अगले दिन के पास ये इस तरह ही महीना जिस गुजरता हमें पता है, बड़ी बहुत मुश्किल हालात हैं। तो पेट्रोल बढ़ा दिया। अब ये एक बाइक एक हमारे पास थी आसानी की कोई सवारी, अब इसमें ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते। यानी ये मोटरसाइकिल चलाना वो भी मुश्किल नामुमकिन हो, घर का किचन से बाहर नहीं आ रहे। ये तो मोटर बाद की, मैं तो दूर कहीं जाता ही नहीं, नज़दीक को काम हो तो किसी निकल गया थोड़ा। 282 रुपये 1 लीटर पेट्रोल, कुछ भी नहीं, बहुत मुश्किल हालात हैं। क्या हो गया ऐसा? क्यों इतनी महंगाई है, चीज़ें इस तरह? ये देखो जी, गवर्नमेंट जो बैठी है ना, ऊपर बैठे हैं, ये तो इन्होंने कंट्रोल करना ना। ये जब कंट्रोल नहीं करने वाले, कल को हम ये इलेक्शन में आएंगे तो क्या लेके आएंगे, क्या बात करेंगे? जब ये वोट दें, ये महंगाई के लिए वोट दें। मेरा तो ये ख्याल है कि इस दफ़ा वोटर किसी को भी वोट नहीं डालना। वोट ही नहीं देंगे? वोट नहीं दें, आपका हक है, ज़ाया तो है, लेकिन वो फ़ायदा कोई नहीं ना। उसकी वजह से जो हालात ही नहीं है, इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। इनको महंगाई का पता है, इनके लिए चाहे 1000 का लीटर पेट्रोल हो जाए, इनको कोई नहीं। महंगाई जितनी मर्जी, तेल महंगा हो जाए, जो खाना हमें सब्ज़ियाँ महंगी हैं, गोश्त मुर्गी का नहीं कंट्रोल नहीं हो रही। नाज़रीन, कुछ और अवामी राय प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है। पेट्रोल बढ़ गया फिर? हाँ जी, पेट्रोल बढ़ गया। कितना बोझ आपकी जेब पर? हाँ जी, आपकी जेब पर कितना बोझ? बोझ तो बहुत ज़्यादा ही है, आपको पता ही है कैसे हालात जा रहे हैं। पहले कितना पेट्रोल का खर्चा, अब कितना होगा? पहले भी पेट्रोल मैनेज नहीं था हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा, अब और बढ़ गया। पेट्रोल महंगा होगा तो और क्या क्या कुछ महंगा होगा? सब कुछ ही महंगा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? हाल बहुत बुरे हैं हमारे, आप देख ही रहे हैं। क्या हो गया भाई जी? एक तो हमारा फ्यूल महंगा हो गया, ऊपर से बाइक राइडर हैं हम, तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 20,000 रुपये हमारी सैलरी है और 300 रुपये लीटर फ्यूल है। फ्यूल भी हमने खुद ही मैनेज करना है इसमें अंदर। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है कि यकीन माने चक्कर आते हैं रास्ते में तो 10,000 फ्यूल का निकल जाता है और 10-20 हज़ार हमें बचता है महीने का। तो मैंने देख लें आपके सामने ये क्या है, ये है और ये है, इसके पीछे है तकरीबन 200 पार्सल हैं। 200 पार्सल है और तकरीबन 2 लीटर फ्यूल जल जाएगा। उसके बाद इसके अंदर से कोई मसला हो गया, वो भी हमें पैसे पे करने पड़ेंगे। और 200 पार्सल का मतलब 3,000 कोले मिलाएंगे तो हमें 200 बंदा फ़ोन उठाएगा और बड़ा मुश्किल किया हुआ है पेट्रोल ने हमें जीना। तो हमारी गुजारिश है कि पेट्रोल नीचे लाया जाए वापस जहाँ पे था, ताकि हम अपना ये रोज़गार अच्छा करें। नहीं तो हम तो ये काम छोड़ने के इसे छोड़ने के बाद हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, उसके बाद हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मजबूरन ये करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि 1 लीटर में हम क्या करेंगे, क्या कंपनी कहती है जी हम ये आपने करना करें, नहीं करना छोड़ दें। तो हम तो ये परेशानी की वजह से ये काम कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होया हुआ है जीना। पूरे लाहौर में हर तरफ जाएंगे पार्सल्स लोगों के पहुंचाने? हाँ जी, ये समझ लें कि यहाँ से अब मैंने शुरू होना है, वो बरकी हटियारा पंगाली गांव आता कोई, वहाँ तक मैंने जाना है। ये पार्सल देते तो मेरा 1.5 लीटर फ्यूल जलता है। उसके अंदर से कोई कस्टमर कोई 5 दे देगा, कोई 10 दे देगा, उसके अंदर से थोड़ा बहुत मैनेज करने के बाद भी हमारा ना मसला हल नहीं हो रहा। तो भाई जी, जब फ्यूल महंगा होता है, ख़र्चा बढ़ता है, फिर आपकी तनख्वाह बढ़ाते? यही तो मसला है। पहले हमारी तनख्वाह थी 30,000, अब हमारी सैलरी कर दी 27,000। उन्होंने कम कर दी? कम कर दी हमारी। फ्यूल बढ़ा तो बढ़ाने की बजाय 3500 कम कर दिया। क्यों? वो जी इन्होंने कहा जी हमने आपका टारगेट बना दिया, अगर आप उस टारगेट पे पूरा उतरोगे तो हम आपको कमीशन देंगे। पहले हमारी कमीशन होती थी एक पार्सल की, एक पार्सल भी दिया ना उसकी कमीशन आती थी। अब हम 900 पार्सल करेंगे महीने की, फिर हमें कमीशन मिलेगी। अगर 890 पार्सल करेंगे तो उसकी कमीशन हमें नहीं आएगी। तो भाई जी, कितने घंटे आप दिन में काम करते? ये सुबह से लेकर रात 11 बज जाए 12 बज जाए, कोई मसला नहीं। अब निकले हैं, सुबह 7 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती है
ड्यूटी स्टार्ट होने के बाद रात 11 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं बाइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र ठीक है, क्या करते हैं? फारग हूँ, रिटायर हूँ। ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी। कितने का पेट्रोल डलवा लिया? सिर्फ 200 रुपये का। 1 लीटर भी नहीं आया। सिर्फ 200 रुपये का। पेट्रोल बढ़ा, कितना बोझ आपकी जेब पर? बहुत ज़्यादा बोझ है। घर कैसा, मामूलाते ज़िंदगी कैसे चल रही? बस पेंशन है बस, वही। कौन से इदारे में थे आप? मैं ऑर्डिनेंस में था। अच्छा, गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है? ठीक है, अच्छा है, क्या हालात? कुछ भी नहीं सही। क्या होना सही है ही कुछ नहीं सही। हर चीज़, कोई फल नहीं खरीद सकता, सब्ज़ी नहीं खरीद सकता, प्याज नहीं खरीद सकता, बहुत महंगा है। आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ के लिए आजकल घर चलाना कैसा है, किचन चलाना स्पेशली? बहुत मुश्किल है। पहले कितने में चलता था, अब कितना खर्चा बढ़ गया? हमारी जब शादी हुई थी ना, तो तब हम ग्रोसरी जब मंगवाते थे तो 500 में आ जाती थी। आप तनख्वाह थी मेरी, तो हर चीज़ 20,000 में आती है ग्रोसरी। उतनी पेंशन? बेटियां हैं वो जॉब करती हैं, साथ ये पेंशन तो कितनी हुकूमत दे देती है, ये तो 1 वीक का होता है खर्चा बस। ठीक है जी। क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं स्टडी करते हैं। क्या पढ़े भाई जी? मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कितने का पेट्रोल? 100 का। 100 का पेट्रोल, मेरा ख्याल 2 ही चौक क्रॉस होंगे फिर ख़त्म। ये जैसे घर से खर्चा मिलेगा उतनी ही करनी है। 100 रुपीज़ मिलते हैं घर से पेट्रोल के जी। और भाई 100 का पेट्रोल डलवा के कहाँ जाएंगे? मैं ज़रा सिस्टर को लेने जा रहा हूँ जी। बस 100 का डलवाया, लाके बाइक पार्क कर दी, खत्म। जी, मैं वारागर्दी नहीं करता घर में। भाई जी, ये पेट्रोल इतना महंगा है, कौन सोचेगा आवारागर्दी का? हमारा तो खुदा ही सोचेगा जी। क्या हाल भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है, कितने का पेट्रोल? जो 300 का डलवाने लगा हूँ, अब क्या करें, डलवाना तो है ना। हाँ जी, आना जाना तो है। सारी बात है जी, बहुत इतना महंगा हो गया तेल, अब तो इसके बगैर गुजारा भी नहीं है, तो क्या करें, मजबूरी है। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। गवर्नमेंट मुलाजिम, कौन से इदारे में सर? वर्कशॉप है इधर या में 603 वर्कशॉप, उधर होता हूँ। भाई साहब, सरकार से खुश हैं आप? ठीक है काम? बस सरकार से खुश, हमारी तनख्वाहें तो बढ़ाते नहीं हैं, जहाँ तो तनख्वाहें भी बढ़ाई, इतनी महंगाई हो रही है, इतना पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसके साथ हमारी तनख्वाहें भी ज़्यादा बढ़नी चाहिए। तनख्वाहें उधर की उधर ही हैं, महंगाई ज़्यादा होती जा रही है। हाँ जी। पेट्रोल महंगा होने से क्या क्या महंगा? हर चीज़ महंगी हो जाती है पेट्रोल महंगा होने से। खाने की चीज़ें, हर तरह की चीज़ें जो है ना, इससे महंगी हो जाती है पेट्रोल महंगा, सब कुछ महंगा। क्या हाल भाई जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? एक मीडिया ही तो आवाम की सही से करता है थोड़ी बहुत। मैं इस शेयर के साथ अपना आगाज़ करता हूँ। कहता है आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं कसम से। अब ये देखें ना, जो वज़ीर आज़म वज़ीर ख़जाना आके बैठ गए हैं हम पे, इनसे क्या हम अच्छे की तवक्को कर सकते हैं? एक गरीब आदमी के पास पंचर लगवाने के पैसे नहीं होते, 300 का फ्यूल डलवा के। अब मैं अस्करी टैन में ये पेंट का काम करता हूँ, ये देखें मेरे कपड़े, समझे कि नहीं? मैं वहाँ पे 1000-1500 की दिहाड़ी लगा के बच्चों की तालीम पे, सेहत पे, हर चीज़ पे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। आटा है तो 600 का थैला इन्होंने 1200 का कर दिया है उठा के। ये अवाम के साथ कब तक इस तरह के घिनौने खेल खेलते रहेंगे? और अवाम को भी चाहिए कुछ। हमने इमरान खान साहब पे ट्रस्ट किया, उनको 10 साल तक वोट डाले हैं, कोई अच्छा रिस्पॉन्स उनकी तरफ भी नहीं है। हम किससे कुछ अच्छे की तवक्को रख सकते हैं? मीडिया ही है ना आज आके अवाम की जो अच्छे तरीके से कर सकता है। सबसे नाराज़ हो गए आप, तो कोई नहीं कर पाया अवामी मसाइल हल? जी ऐसे ही है। अभी तकरीबन 1 मंथ पहले ना मैं इसलिए थोड़ा सा पैनिक हूँ बची कि मेरी छोटी सी बच्ची जो है ना सर्विसेज हॉस्पिटल में जान की बाजी हार गई। अभी 2 बच्चियाँ मेरी छोटी हैं, उनका भी ऐसे ही हालात हैं। तो हम ये गुर्बत की चक्की में कब तक पिसते रहेंगे? हम अपने हुक्मरानों से ये पूछते हैं। क्या हो गया आपकी बच्ची को? ये नमूनिया टाइप ही हुआ है, काफ़ी हेल्दी थी वो, लेकिन चलें वो तो अस्पतालों में अच्छा ट्रीटमेंट मिला, इलाज मिला, क्या हालात रहे? वो ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं, बस ट्रीट ही दे रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे।
यानी कि मैं आपको क्या बताऊं कि हॉस्पिटल में वो पूछते नहीं हैं कि पेशेंट को कोई इंजेक्शन लगाना है या कोमे में जा सकता है, ये मर भी सकती है। बच्ची के मरने की वजह ही मेरी की ये थी कि उन्होंने अपने से यानी कि खुद से इलाज शुरू कर देते हैं। ये बच्ची इसका हार्ट फेल हो गया है, ये मरने वाली है, इसको छोड़ दें आप। हम अल्लाह पे डाल देते हैं, हम सूरह रहमान पढ़ के कुछ भी करके उसका कर लेते इलाज, लेकिन फिर भी आ जाके के कॉम्प्रोमाइज़ नीचे के बंदे को बची करना पड़ता है। नाज़रीन, अवामी राय, अवामी परेशानी आपके सामने। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करते हैं कुछ और अपने शहरियों से। हमारे रिक्शे वाले भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाजी हुकूमत का कोई हाल नहीं है। इमरान खान को इतना कह रहे हैं कि इसने करप्शन किया, खुद कर्ज उतारो, मुल्क समारोह में इतना पैसा इकट्ठा हुआ था, वो किधर गया? पाकिस्तान का 1 रुपया नहीं उतरा। हमारा पैदा होता बच्चा 2.25 लाख का कर्जा ही है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, 550 रुपये मालकों की दिहाड़ी है। यकीन करें कि मालकों की दिहाड़ी निकाल के कभी 300 कभी 400 रुपये घर लेके जाते हैं। घर जाते ही सोच में पड़ जाते हैं। 150 रुपये किलो आटा मिल रहा है, आटा लेके आए, बच्चों का दूध लेके आए, हम नमक मिर्च पूरा करें। इतना इस अवाम ने 1 साल में करके रख दिया कि इमरान खान साहब के दौर में 150 का लीटर पेट्रोल था, 450 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी थी, निकाल के शुक्र अल्लाह का शाम को 800-900 रुपये लेके जाते थे, घर का गुजारा हो जाता था। यकीन करें, अब पता नहीं ऑन ईयर ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कि कभी कभार मेरा दिल करता है कि लोगों का कर्जा देना, लोग दरवाजे पे आते हैं अपना गुर्दा सेल करके तो उनके पैसे उतार दें। अल्लाह रहम करे भाई जी, अल्लाह रहम करे। खुदा की कसम बहुत तंग आ गए हैं। ईद सर पे है, बच्चों को अभी तक एक जूती का जोड़ा नहीं लिया। बच्चे जब घर जाते हैं, बच्चे कहते हैं पापा ईद के कपड़े नहीं लाने। उनको दिलासा है तो अच्छा अल्लाह की रहमत आज होगी ना तो इंशाल्लाह शाम को आपको ले दूँगा। अब सुबह का निकला हूँ 7 बजे का, ये मेरे पास कैश है 450 रुपये है। अभी मालकों की दिहाड़ी नहीं इकट्ठी हुई। इससे अंदाज़ा लगाएं कि शाम तक 1:30-2 का टाइम तो हो गया, शाम तक क्या इकट्ठा करूँगा। और भाई जी ये जो पेट्रोल और महंगा हो गया है, पेट्रोल 10 रुपये महंगा हो गया। यकीन कर उतने पॉइंट कम हो गए हैं जहाँ पे हम 200 का पेट्रोल डलवा के स्टेशन से आन जान हो जाता था, अब स्टेशन जाते हैं वापसी धर्मपुर नहर के पुल पे आते हैं, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। मजबूरी है कि जहाँ पे 200 का डलवाते थे 250 का डलवा के 50 रुपये एक्स्ट्रा दे के तो अपना गुजारा कर रहे हैं। भाई जी कितने घंटे रिक्शा चलाते? सुबह 7 बजे निकालता हूँ, शाम को 7 बजे तक चलाता हूँ। 12 घंटे 12 घंटे चला के तो 1200-1300 रुपये इकट्ठा होता है। उसमें से पेट्रोल के भी निकालने हैं, 550 मालिक की दिहाड़ी निकालनी है, फिर जाके अगर कोई 300-400 बच जाए तो बच्चों का मुकद्दर। हालात मुश्किल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। दूसरे को हर कोई कह रहा है कि वो चोर है, वो चोर है, अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि मैं उस वक्त तकरीबन 8-9 साल का था, हमारे सदर में पढ़ता था, हमारे स्कूल में खुद आए थे, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, हमने अपनी पॉकेट मनी के 2-2 रुपये दिए थे, मुझे याद है। लेकिन पाकिस्तान का कर्जा खरबों रुपया इकट्ठा हुआ था। पाकिस्तान का कर्जा तो आपने 2 रुपये दिए, अभी आप फिर लाखों के कर्जे के नीचे हैं। कर्जे के नीचे हैं, यही तो समझ नहीं आती कि इतना फंड इकट्ठा हुआ, ऊपर से कहते हैं वोट को इज्जत दो। अल्लाह के बंदो पहले वोटर को तो इज्जत दो, वोटर जिंदा रहेगा तो तुम्हें वोट डालेगा ना। जब वोटर ही नहीं होना तो वोट की इज्जत कैसे मिलेगी? बेरोजगारी होगी, लोग खुदकुशियाँ करेंगे, मेरी तरह सोचेंगे गुर्दा बेच के घर का गुजारा कर लो। अल्लाह खैर करे भाई जी, अच्छी बातें मुंह से निकाले, अच्छा सोचेंगे। हुकूमत को कुछ बताएंगे तो इनको शर्म आएगी ना, लेकिन उम्मीद कोई नहीं है कि इनको शर्म आएगी। राणा सनाउल्लाह साहब रात को भी कह रहे थे 14 मई को बहुत मुश्किल है इलेक्शन, अक्टूबर कौन सा आ गया, 5 महीने आगे कर रहे हो, 5 महीने आपकी नज़र में कोई चीज़ नहीं, 5 महीने में लोगों का हो जाना। आलमी मंडी में पेट्रोल के रेट कम हो रहे हैं, आप लोगों ने इसहाक डार साहब चुप कर, जब कम होते हैं तब वो नज़र नहीं आते, ज़्यादा करने होते हैं तो बड़े मुस्कुराते हुए आ जाते हैं जी वो आलमी मंडी में पेट्रोल बढ़ गया। तो लोग बेवकूफ़ हैं। हर बंदे की जेब में टेलीविज़न है, मोबाइल हर के पास है, मेरे पास नहीं है तो अलहदा बात है, हर बंदा से। भाई के पास नहीं है मोबाइल? नहीं है बाजी, है था, बटनों वाला टूट गया, उसके बाद इतना नहीं हो रहा कि 2000-2500 का बटनों वाला ही ले लो। मोबाइल नहीं लिया जा रहा, छोटा बटन। कसम वाली बात है, तलाशी ले ले, नहीं है मेरे पास। नहीं, हमें आपकी बात पे यकीन है भाई साहब। जैसी तुम्हारे वो पेट्रोल में ही जा रहा है,
जितने फेरे लगाते हैं उतने में पेट्रोल डाल लिया, तो अब कुछ बचा है घर में तो ठीक है, नहीं बचा तो फिर हाँ जी, रास्ते में सवारी कोई नहीं, सवारी कोई नहीं। मुगलपुरा आ गया, इन्होंने फतेहगढ़ उतरना है। कैसे घरों के हालात, महंगाई के हालात वही महंगाई, यही रोना है और तो कुछ नहीं। मियाँ से कहो ये ले आओ, सौदा ले आओ, थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते हैं। 5 बच्चे हैं मेरे, मियाँ अकेला कमाने वाला है, तो कहीं जाना होता है तो पेट्रोल का ही मसला होता है। बस घरों में ही रहो, कहीं नहीं निकलने के लिए। निकलना मुश्किल हो रहा है। कह रहे कि पेट्रोल सस्ता हो तो गाड़ी में डलवाएं तो फिर कहीं जाए ना। अब मियाँ अकेला कमाने वाला है, सरकारी मुलाजिम है, तो बच्चों को पालें कि घर से बाहर जाए, तो यही मसला है। आप क्या सोच रही हैं? ठीक है जी, इधर एक और जी जी भाई। ये मुफ्त आटे पे मेरे 3 थैले निकले थे। 7 मौज लग गई आपकी, तो अभी भी आप नाराज वही है? बताने लगा हूँ। 7 जनवरी का मेरा चलान हुआ ID कार्ड का, चलान डबल हो गया, कचहरी चला गया, 500 रुपये उसका फाइन हो गया। मेरे पास 500 रुपये हो रहा है कि मैं वो नहीं करवा लूँ। 25 रोज़ा भी गुजर गया आटे की। क्यों कानून तोड़ते हैं, क्यों चालान करवाते हैं? LDC वाले हमें तंग करते हैं, कोई कसूर भी नहीं करते, अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, गुजरते होते हैं। वो भी माशाल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ साहब का अल्लाह भला करे, उन्होंने LDC वाले निकाल दिए, जब नहीं थे हम लोग खुशहाल थे। बिला वजह वो चलान करते हैं रिक्शों का। अब एक चीज़ का रूट बनाया ही नहीं शुरू से हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने इसका रूट बनाया ही नहीं। अब ये इलीगल है, इसको तो सड़क पे ही नहीं होना चाहिए। आपको यही हम पता है? कहते हैं। मियाँ साहब ने ये बहावल नगर में आके देखे साइकिल रिक्शे देखे तो हमें बाडी लगा के दे दी। यहाँ तो इसका रूट भी बनाते हैं। रूट अब वो कहते हैं रूट दिखाओ, आपको नहीं पता आपको भर्ती किसने की, किसी चीज़ का रूट ही नहीं अनलीगल है कि बाइक के पीछे हमने बाडी लगाई हुई है। 3 आदमियों को बैठने वाली चीज़ है, उसमें हम साथ साथ बिठा के चला रहे हैं। पता है कि गलत कर रहे हैं? गलत है, लेकिन क्या करें, रोज़गार और कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइए। ये क्या करते हैं? स्टडी क्या पढ़े हैं? मैट्रिक। अभी मैट्रिक में है? हाँ जी। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप? फ्यूचर जो हालात हैं वो फ्यूचर तो गलत नज़र आ रहा है। महंगाई इतनी हो गई है कि इंसान परेशान है, हर बंदे परेशान है। ये मुल्क ने बहुत हालात ख़राब कर दिए हैं। अभी उम्मीद तो यही है अगर अब अल्लाह ताला इमरान खान को लेके आए, हो सकता है कि मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं, वरना उम्मीद नहीं नज़र आ रही। तो भाई जी, अब पेट्रोल और महंगा हो गया, कितना बोझ, क्या हालात, गुजारा कैसे? गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, पेट्रोल भी महंगा है। अभी 10 रुपये फिर उन लोगों ने बढ़ा दिए हैं। गरीब बंदा तो मर जाएगा ना इस हिसाब से। पेट्रोल महंगा होने से तो हर चीज़ ही महंगाई हो जाएगी। परेशानी पे परेशानी आ रही है। अब ईद वाले कपड़े नहीं लिए अभी तक, पैसे नहीं है, कहाँ से ले? महंगाई इतनी है, खाना खाएं, पैसे लें, क्या करें? इसलिए आज से बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कैसा काम? काम कुछ भी नहीं है, बस गुजारा है, बस अल्लाह की ज़ात निज़ाम चला रही है। ये हुक्मरानों के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी आता है अपनी जेब भरता है, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। बस उनके बस में नहीं है कि ब्लास्ट कर देना, आवाम जिंदा ना रहे। ओ अल्लाह रहम करे भाई नहीं जी। रहना, ऐसे तो नहीं है ना। अब देख लें बाहर की कंट्री में त्यौहार आता है, रिलीफ मिलता है आवाम को, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। दहशत गर्दी है, ये दहशत गर्दी है ना। एक वक्त की रोटी नहीं बंदा खा सकता। हक हलाल का रिज़्क़ कमाने वाला वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। करप्शन कर रहे तो वो जिंदाबाद, जो ईमानदारी की रोटी कमाए वो बस मुर्दाबाद। भाई जी, जब पेट्रोल बढ़ता है आप भी तो किराए बढ़ा देते हैं ना? कौन देता है हमें? वो भी हम सही हैं लोग जो ट्रैवल करते हैं यहाँ पे। इतना अफोर्ड कोई करता ही नहीं है कि वो स्पेशल चला जाए। 50 मांगते हैं वो 40 देता है, जिससे 60 मांगते हैं वो भी 40 देता है। मैं कटिंग का काम करता था, पैंट शर्ट जैकेट। जब वो काम ही नहीं रहा तो फिर हमने रिक्शा ही चलाना है। कोविड की वजह से चलो वो तो एक पूरी दुनिया पे वबा फैली थी, वो तो समझ में आ गया। लेकिन ये क्या है, अब बाहर की कंट्री में रिलीफ मिलता है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। जी, कितने का पेट्रोल एक दिन में पहले लगता था, अब कितना बढ़ेगा? ज़ाहिर बात है, जब 150 रुपये लीटर था 700-800 का लगता था, अब 1500 का पेट्रोल डलवाना है। मैक्सिमम 50,000 रुपये का एक मंथ का पेट्रोल। उसमें बचेगा क्या, कमाएंगे क्या, घर कैसे चलाएंगे? घर कैसे चलाएंगे, वो अल्लाह की ज़ात है। 500,000 मिलता है, सारी दिहाड़ी इधरों भज ओनू भज, और फिर थक टुट के अपने घर चली जाइए भाजी। कहाँ से आ रहे भाई? सुंदर से आ रहा हूँ, सुंदर से आ रहा हूँ। हॉस्पिटल जाना, 3 दफ़ा पेट्रोल डलाया, अभी 4थी दफ़ा डला रहा हूँ। ऐसा ये हुकूमत ने कर दिया, इससे तो अच्छा इमरान खान अच्छा था।
हम पीटीआई के बंदे हैं, ये लोग पर्चे हमारे दे रहे हैं, 3 पर्चे दे दिए इन लोगों ने। हो रहे हैं किस चीज़ के पर्चे हो गए आप पे? ये इमरान खान के, तुमने इसको क्यों वोट डाला, इसके पार्टी के बंदे हो, ये कह रहे हैं। और अभी इन लोगों ने महंगाई इतनी कर दी है, अभी क्या करें। अभी 150 का फिर डला के आगे जाएंगे, अभी डला रहे हैं भाई। ये ही है, महंगाई बहुत है, कारोबार है कोई नहीं, परेशान है। भाई जी पेट्रोल महंगा होने से कितना आपका बजट आउट होगा, घर कैसे चलेगा? बचत आउट हो गया, कारोबार ही नहीं है तो बजट तो आउट होगा ना, कारोबार ही नहीं है। अभी ये आटा लाओ, चीनी नहीं है, चीनी लाओ, आटा नहीं है, बच्चों का गुजारा बहुत मुश्किल है। क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैम मजदूरी कर रहे हैं। मजदूर भाई हैं, काम शाम मिल रहा है, क्या हालात हैं? इस टाइम कुछ भी नहीं मिल रहा, 3 महीने से वेले हैं। हमारा काम है ज़रा लोकल ढूंढते हैं स्क्रैप वगैरह, इसलिए काम शाम नहीं चल रहा। जब तक ये हुकूमत आई है ना, काम नहीं चल रहे। क्या हो गया? काम वैसे बंद हो गए, महंगाई इतनी हो गई, कोई मकान ना गिरा रहे हैं ना बना रहे हैं, ऐसे ये यानी लोगों में ख़रीद नहीं है, कुव्वत ख़रीद मुतासिर हो गई है कि वो। जी ऐसे ही है, इस टाइम कोई काम नहीं, कारोबार कोई नहीं है। ये यकीन माने कर्जे चढ़ गए हैं हमारे पर, लोगों से पैसे उठा उठा कर अपना घर चला रहे हैं। तो भाई जी बाइक का कितना खर्चा, पेट्रोल अब फिर 282 रुपये लीटर पे पहुंच गया। अभी मैंने 300 का डलवाया है और सुबह का कमाया कुछ भी नहीं है। अभी घर में भी 1000 देना है जाकर, ये वजह है। घर में तो खर्चा जाना ही जाना। हाँ जी, ये खाना पकेगा। हाँ जी। और सैरी अफ्तारी के लहदा पैसे, आम रूटीन में लहदा पैसे, बच्चों के लहदा पैसे। एक बेटी है मेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने का पेट्रोल सर? जी ये जो कीमत वहाँ लिखी हुई है उसी के मुताबिक हम ले रहे हैं, और हम गरीब बंदे हैं। और ये जो आफत जो पाकिस्तान में आई है, वो आफत जो है, जो इसने आने से पहले जो वादे किए थे वो वादे नहीं पूरे किए। वो कह मैं IMF के पास जाऊँगा तो मैं गोया कि मैं खुदकशी करूँगा। ये पाकिस्तान की जो माशी हालत ख़राब की है। भाई जी वो तो चले गए, अब वो तो चले 1 साल गए हो हैं, गया, लेकिन- PDM सारी लगी हुई है, लेकिन वो इस मुल्क के हालात को ख़राब कर रहे हैं। वो जो है उसके पीछे जितने भी अफराद हैं वो सारे के सारे। क्या हाल भाई जी? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, क्या करते भाई? मैं बस प्राइवेट जॉब करता हूँ। पेट्रोल फिर महंगा? पेट्रोल महंगा देखें जी, सबको ही पता है, आपको भी पता है। सारे ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग आर यू कैन से दिस, इंक्लूडिंग हमारे पॉलिटिशियंस। अभी ये नॉमिनेटेड है और हम लोग क्या करें, हमें तो ये हमारी आवाम हो गई है। अब देखो ना, कल भी मुल्तान में एक ओल्ड लेडी फोत हो गई है आटे के चक्कर में। अब इनकी पॉलिसी मेकर, इनको क्या पता है पॉलिसीज़ कैसे बनाते हैं? ये अनपढ़ है, अंडर ग्रेजुएट लोग हैं, इनको क्या पता है? अब इमरान खान है, इज़ अ ग्रेट लीडर इंडीड, पूरी दुनिया उसको मान रही है। अस्सलाम वालेकुम। ਬਾਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁਣਨੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। 25,000 ਸੈਲਰੀ ਏ, ਕੀ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ, ਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਗਰ 'ਚ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਗਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਤੇਲ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਏ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਹੱਦ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਓ, ਥਾਣੇ ਪਵੋ, ਉੱਥੋਂ ਚਲੋ ਪਾਲਾਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। मुझे तो बचाएंगे भाई जी LWMC के मुलाजिम? जी सर। कितने साल हो गए? मुझे 6 तो 7 साल हो गए। 6-7 साल। आखिरी बार तनख्वाह कब बढ़ी? आखिरी बार 25,000 बढ़ा कि अपना 20,000 18,000 से हम 25 हुई है। खुश हैं आप फिर? 32 का ऐलान होने दिया है पर मिली मुली कोई नहीं। 32 का आपकी तो तनख्वाह बढ़ गई महंगाई के साथ, फिर अब अच्छा गुजारा, सब अच्छा चल रहा है? वो बाजी मिलेगी तो फिर ना उस तरह ही नहीं कहते, जो पूछो कहते गला खाली है, गला ही खाली है, अजे तक तो आई कोई नहीं, आवे तो फिर कुछ। अच्छा सर, पेट्रोल बाइक का पहले कितना खर्चा, अब कितना बढ़ गया महंगा होने की वजह से? पहले है सी अपना 350, मतलब कि 275 रुपये, हूँ हो गया कि नाल 80 रुपये 85 रुपये, हूँ 10 रुपये फिर बढ़ गया। आए दिन आपो अपने रेट ने, जैसे गल पूछो तो आपो अपने रेट ने। किसी दुकान तो जाओ, उतो सिगरेट ले लो, कितने 120 दी है, कितने 100 दी है, कितने 150 दी है। कोई मसला कोई गल है ही नहीं। पीनियां छड़ दो, चंगी गल नहीं। वो तो पीनियां छड़ ही देंगे, जो हालात रहा तो पीनियां तो छुट जानियां। नाज़रीन, अवामिर आए और हमारे लोगों की परेशानी
आपके सामने है, इधर भी एक भाई रुके हुए हैं। क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? जी मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर भाई हमारे कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं सिटी चलाता हूँ, ये ज़मान पार्क में ही चलाता हूँ गाड़ी। क्या हालात है? महंगाई, पेट्रोल? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। अब मेरी सैलरी 30,000 रुपये है, मेरा मकान किराए का है। एक ये हमारे पास सहारा है कि चलो हम बाइक पे अपने क्वार्टर पे चले जाते हैं और जॉब से वापस आ जाते हैं, तो इस पे भी आप पेट्रोल डलवा के बड़ा मुश्किल गुजारा हो गया है, बहुत मुश्किल गुजारा है। बिजली के बिल, गैस के बिल बहुत ही जीना। अब एक खान साहब ही हैं हमारा वाहिद सहारा कि ये आएंगे और ये हमें इससे उम्मीद है कि ये बेहतर करेंगे। आप किसी दूसरे शहर से भाई? जी मैं मियाँ चन्नू से हूँ। मियाँ चन्नू से आए हैं, तो वहाँ का भी खर्चा, यहाँ का भी खर्चा, आप पे तो वालदा है उसको भी खर्चा देना पड़ता है। यहाँ माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे, तो हाँ जी उनको स्कूल के भी खर्चे हैं, आपको पता है। लेकिन शुक्र है कि मालिक अच्छे हैं, थोड़े सपोर्ट कर देते हैं, वरना बहुत मुश्किल है, बहुत। नाज़रीन, जो दूसरे शहरों से आने वाले लोग हैं, जो लाहौर शहर में यही सोच के आते हैं कि यहाँ पर हालात ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाएंगे, वो भी परेशान होकर रह गए हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, इस मामले पे बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं, जबकि आलमी मंडी में कीमतें अभी भी कम हैं। वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने आवाम को तो परेशान करके रख दिया है। आलमी मंडी में कीमतें कम, हमारे यहाँ बढ़ती जा रही हैं। मामला आखिर है क्या, रीज़न क्या है, पेट्रोल इतना महंगा क्यों होता जा रहा है, सारी सूरत हाल पे बात करेंगे जी। जहांज़ेब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के। जहांज़ेब साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि आलमी मार्केट में हम देख रहे हैं या तो कीमतें कम हो रही हैं या स्टेबल हैं, हमारे यहाँ फिर भी बढ़ती जा रही हैं, क्या रीज़न है? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी, आपने हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए टाइम दिया हमें। दरअसल जी पहले भी मैं कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि पेट्रोल की जो प्राइसेस होती हैं उनको उनका फार्मूला है, उसके अंदर मेन जो एक कंपोनेंट है वो डॉलर होता है। जब डॉलर का रेट बढ़ेगा अगेंस्ट पाक रुपी, तो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में चाहे क्रूड ऑयल जितना मर्जी हो, डॉलर अगर बढ़ रहा है तो आपका 101% पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ेगा। और इत्तेफाक ये हुआ है कि अनफॉर्चुनेट चीज़ के इंटरनेशनल मार्केट भी एकदम से जंप की है। $70 से अब 82-83 पे हम आए हुए, क्योंकि इंटरनेशनली वो कोई यौमिया जो पैदावार है वो कम की है ओपेक प्लस ने, तो उसकी वजह से डिमांड तो उतनी थी, सप्लाई कम की तो प्राइस तो बढ़नी थी, तो एक वो फैक्टर था। प्लस ये पिछले 2 हफ्तों में आपने खुद देखा होगा कि डॉलर भी बहुत ज़्यादा एकदम से शूट किया ऊपर, जिसकी वजह से ये एक इनएविटेबल ये एक चीज़ थी जो कि गवर्नमेंट को एक कड़वा घूंट पीना ही था, और उसका नुकसान हम, आप और आवाम हम सब। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत पर इसी तरह से टैक्सेस लगते हैं जिस तरह से हम गरीब, अमीर, साइकिल वाला, रिक्शे वाला, चिंगची वाला हर इंसान पे कर रहा है, या फिर कुछ और फार्मूलाज होते हैं? इसको कम किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता, ये ऐसे ही चले? देखिए जी, ये तो जो टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं, और असल में ये कि हमारी जो इकॉनमी है ना जी, उसमें हम लोग टैक्स पे करने पे बिलीव ही नहीं करते। अगर 23 करोड़ अवाम में से अगर जितने भी बिज़नेस ओनर्स हैं वो सही तरीके से टैक्स पे करना शुरू कर दें, तो शायद हमें पेट्रोल पे इतने ज़्यादा टैक्सेस ना लगाने पड़े। अब उसमें चीज़ ये है जी कि बहुत ये नाइंसाफ़ी की बात है कि एक मोटर बाइक वाला भी उतने का पेट्रोल डलवा रहा है जो एक लैंड क्रूज़र डलवा रहा है, ठीक है। और कारोबारी बंदे हैं, उनमें से बेशुमार ऐसे कारोबारी लोग होते हैं जिन्होंने आज तक शायद ₹1 टैक्स ना दिया हो, और वो कनालों के घरों में रहते हैं, उनके बहुत ह्यूज ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन टैक्स पे नहीं करते। होता फिर क्या, गवर्नमेंट के पास होता है कि फिर यही बिजली बढ़ा दी, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, वही चीज़ है। और अब आपको मैं बताऊं कि जी कि ये इस लास्ट क्वार्टर में ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि पेट्रोल पंप्स की और ऑयल कंपनीज़ की कम से कम 10 से 15% सेल्स, इनफैक्ट कई पंप की तो 20% सेल्स ड्रॉप हुई हैं। अगर ये पेट्रोल की सेल ड्रॉप हुई है, इसका मतलब कि 15 से 20% जो टैक्स कलेक्शन है वो ड्रॉप हुआ है, तो ये गवर्नमेंट के लिए उधर से भी नुकसान है।
कि उनके जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो मीट नहीं कर सकेंगे अगर हम देखिए सर, पंप जो है ना, पेट्रोल पंप्स, हम एक ऐसी एंटिटी हैं कि हम पेट्रोल जब ख़रीदते हैं कंपनी से तो उसी वक्त टैक्स पे कर देते हैं और फिर बाद में बेचते हैं। बेचने से पहले ही हम टैक्स पे करते हैं, एडवांस टैक्स जो कहते हैं, और रियल टाइम में गवर्नमेंट के वो ख़जाने में पैसे जमा हो रहा होता है। तो अगर जहाँ हम मिसाल तौर पे अगर एक ये ऑयल सेक्टर 100 रुपये टैक्स जनरेट कर था, आज वो 80 रुपये दे रहा है, तो गवर्नमेंट के पास तो 20 रुपये का खसारा आ गया। तो ये मुझे हाँ जी, आने वाला वक्त मज़ीद महंगाई ऊपर जाएगी। एक तो आपने बताया कि रुपया डिवैल्यू हो रहा है, डॉलर तगड़ा होता जा रहा है, एक तो ये रीज़न है। पेट्रोल की कीमत अब ठहर जाएगी या फिर अभी 282 रुपये पेट्रोल 1 लीटर, हिस्ट्री में कभी आपको मालूम है कि कभी इतना महंगा होगा पेट्रोल? मैं जी आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ कि जब ये 100 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ था तो हमारी ऑयल ये जो पेट्रोल के डिस्पेंसर्स हैं, हमने इनका सॉफ्टवेयर जो है ना चेंज करवाया था कि इनके अंदर 3rd डिजिट का ऑप्शन ही नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि 3 डिजिट्स में पेट्रोल जाएगा 98 99 तक जाकर रुक जाएगा। तो हमने ये सॉफ्टवेयर चेंज करवाए हैं, ठीक है जी, वो मदरबोर्ड चेंज करवाए हैं। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जी, अल्लाह ताला माफ़ करे, जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, इसके अंदर जी मेरे पास तो कोई ऐसी खुशखबरी नहीं है जो मैं आपके वजह से आवाम को दे दूँ कि डॉलर भी ऊपर जा रहा है डे बाई डे। जिस मायूसी से आप कह रहे हैं, इसका मतलब हम अभी भी तैयार रहें, लोग तैयार रहें। बस ये अल्लाह ताला माफ़ करिए, हम सब साथ ही हैं जी, हम लोग भी आवाम का हिस्सा हैं, हम भी टैक्स पे ही हैं। और आप यकीन माने कि इस चीज़ से सबसे पहले इफेक्ट हम पे आता है, हमारी सेल्स ड्रॉप होती हैं और जो पब्लिक का एक जो गुस्सा है वो हमें पहले फेस करना पड़ता है। तो ये इस पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते। डॉलर ने भी इंक्रीज़ होना है, इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जा रही है डे बाई डे, और कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही इंटरनेशनल मार्केट। और जैसे साहब, फिर पेट्रोलियम मसनूआत जब महंगी होती हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि एक पेट्रोल है, एक चीज़ महंगी होगी तो कहीं असर, ये तो ऐसी बुनियादी चीज़ है कि जिसकी वजह से पूरी मार्केट में हमारी ग्रॉसरी आइटम्स, क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर इसका असर नहीं होता? मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, ये ट्रांसपोर्टेशन है जी, लॉजिस्टिक्स हैं, ये सारी ज़िंदगी रहेंगे। आज पेट्रोल पंप्स हैं, बीच में CNG आई थी, होके ख़त्म भी हो गई, अब हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं। ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी, लेकिन जो लॉजिस्टिक्स है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। वो यानी एक किसान से क्रॉप उठा के मार्केट ट्रांसपोर्टेशन होनी है। तो मैडम ये बात सही है कि जहाँ पेट्रोल या डीजल की प्राइस बढ़ती है, एक टूथपेस्ट से लेके एंड प्रोडक्ट तक प्राइसेस बढ़ती हैं। तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसमें कि किस तरह अभी किस तरह इसको वो कर्व डाउन कर सकते हैं कि महंगाई का जो, जिस तरह मैं कहता कि ये फार्मूला है डॉलर का कि डॉलर पैरिटी पे चलता है, इस तरह ही महंगाई का फार्मूला पेट्रोल डीजल है। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि इस वक्त आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास ऐसी पॉलिसी हो सकती है, क्योंकि मुल्क की सियासी सूरत हाल आपके सामने है, मईशत आपके सामने है, आपको लग रहा है कोई ऐसी पॉलिसी हो सकती है, कोई ऐसा प्लान हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसा करे तो आसानी हो जाए? अभी जी रिसेंटली मिनिस्टर साहब जो मुस्तक मलिक साहब, उन्होंने एक इनिशिएटिव दिया सस्ता पेट्रोल के बारे में। उस पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पेट्रोल बाइक वालों को सस्ता और गाड़ी वालों को महंगा पेट्रोल। जी, वो बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं पम्प मालिकान की तरफ से। हमारे चेयरमैन जो अब्दुल समी खान हैं, उन्होंने उस पर तो खामोशी हो गई, वो पिछले 1 महीना पहले हमने बड़ा शोर सुना था। इसी काउंटर एक प्रपोज़ल है, वो ये है जी कि, और ये जो बात कर रहा हूँ मैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, पूरी दुनिया में काम चल रहा है। इस वक्त आपके पास बाहर है पेट्रोल है और हाई ऑक्टेन है, ठीक है जी, डीजल की बात मैं नहीं कर रहा, डीजल तो एक ही है, पेट्रोल और हाई ऑक्टेन है। वेयर एज वेस्ट में अमेरिका चले जाएँ, यूरोप चले जाएँ, उधर पेट्रोल, सुपर एंड हाई ऑक्टेन, बेसिकली सुपर हाई ऑक्टेन बात हुई ना, वो जो पेट्रोल की बात की वो उसको कहते हैं रेगुलर, वो ग्रेड थोड़ा कम होता है, और उस नहीं किलोमीटर नहीं, उस पर ये है कि उसकी एक रॉन है वो कम है, और उससे मेरा ख्याल है कि 20 से 30 रुपये लीटर वो सस्ता फ्यूल है। और वो बाइक्स के लिए और जो छोटी गाड़ियाँ हैं, आप चाह रहे हैं कि कैटेगराइज कर दिया जाए कि वो पेट्रोल जो बाइक में चलेगा वो गाड़ी में नहीं चलेगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो 3rd कैटेगरी है जो कि एक टाइम में पाकिस्तान में थी, अब वो मुतारिफ कराने टाइम आ गया। पहले पाकिस्तान में, ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ, तब रेगुलर, सुपर और हाई ऑक्टेन ये 3 ग्रेड हुआ करते थे। ये फिर पता नहीं किस तरह रेगुलर ख़त्म हो गया, सुपर और हाई ऑक्टेन रह गया। यानी जो एक आम बंदा था, जो बाइकर था, वो हमेशा रेगुलर पेट्रोल ही डलवाया करता था, सुपर की तरफ जाता नहीं था, तो वो मजबूरन उसको सुपर पे शिफ्ट होना पड़ गया। ठीक है जी, आज इतना महंगाई का दौर आ गया है
कि अगर वो तो थर्ड ग्रेड जो ख़त्म हो गया, अगर वो मुतारिफ हो जाए पंपों के ऊपर, ये सस्ता फ्यूल से बेहतर ये मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि अगर वो रेगुलर आ जाए पंप के ऊपर, तो आप यकीन माने जो एटलीस्ट हमारे बाइकर्स हैं, जो मुतवस्त सही मानो मुतवस्त तबका है, जो बाइकर्स हैं, जो छोटी गाड़ी है, जो 600 सीसी या 800 सीसी वाले, वो उस पर शिफ्ट हो सकते हैं। वो गाड़ी वो अमेरिका में भी चल रहा है, वो यूरोप में भी चल रहा है, वो बिल्कुल भी वो जिसका ना कि वो गाड़ी और मोटर बाइक के लिए ख़राब फ्यूल नहीं है। तो वो पहले पाकिस्तान में चलता रहा है, तो उसको दोबारा मुतारिफ़ कराएँ और आवाम को रिलीफ दें। बहुत शुक्रिया से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, तो समझ लीजिए कि हर तरफ महंगाई का तूफ़ान, क्योंकि जैसे पेट्रोल महंगा होता है तो फ़ौरी तौर पर पूरी मार्केट में उसका असर नज़र आता है। चाहे आप कपड़े ख़रीदने, जूते ख़रीदने चले जाएँ, आप सब्ज़ी ख़रीदने, फ्रूट ख़रीदने चले जाएँ, हर शख्स की ज़बान पे एक ही बात होती है कि पेट्रोल महंगा हो गया है, इसलिए ये चीज़ें भी बढ़ गई हैं। लेकिन आसानी कैसे हो सकती है, प्लान क्या बनाया जा सकता है, ये गवर्नमेंट के इदारों के काम है कि आवाम को किस तरह से रिलीफ देना है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।